हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेबी स्कॉलर क्लासेस। हमने पिछले लेक्चर्स में टीथ डिस्कस किया था, हमने ईसोफेगस डिस्कस किया था, स्टमक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ पे कौन सी चीज सिक्रीट होती है, कहाँ पे डाइजेशन होता है, ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की मैंने आपको बताया था कि जो स्टमक है, स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में ओपन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन क्या है हमारे पास, ड्यूडेनम। तो इट मींस कि स्टमक के आगे वाला पोर्शन, आगे वाला पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या शुरू हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगा, देन एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो एक रूट हम ले रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल के जो हम पार्ट्स पढ़ रहे थे, वो हम आज कंप्लीट कर देंगे। तो इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन सबसे पहले मैं अगर इंटेस्टाइन की बात करूं तो इट इज, या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, इट इज 6.25 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 6.25 मीटर लॉन्ग होती है ये हमारे पास। तीन पोर्शन है इसके। सबसे पहला पोर्शन जहां पे स्टमक का पाइलोरिक रीजन ओपन होता है, दैट इज नोन एज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ड्यूडेनम जो है हमारे पास, यहां पे स्टमक ओपन होता है, यहां पे स्टमक की ओपनिंग थी हमारे पास ड्यूडेनम में, और आपके पास जो है ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे स्टमक का हमने पढ़ा था वो जे शेप स्ट्रक्चर था, तो आपके पास ड्यूडेनम जो है वो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये एक ब्रॉड एरिया है, ठीक है, ये ब्रॉड ट्यूब की तरह होता है। यहां पे ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। मतलब कि आपके पास हिपैटो मीन्स लीवर, लीवर और पेनक्रियाज से आने वाली जो भी सिक्रीशंस हैं वो कहां पे आती हैं, वो हमारे ड्यूडेनम वाले पोर्शन में आती हैं और फूड डाइजेशन करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज जिजनम। ये हाईली वेस्क्यूलर होता है, हाईली वेस्क्यूलर पोर्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ये जो सी शेप वाला मैं बता रही हूं आपको, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, और ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है। कई बार जनरल साइंस में भी ऐसे क्वेश्चंस उठा लेते हैं ये। तो जिजनम जो है ये हाईली वेस्क्यूलर पोर्शन है, सबसे ज्यादा ब्लड वेसल आपको इसी वाले पोर्शन में देखने को मिलेंगे। थर्ड पोर्शन इज इलियम। थर्ड पोर्शन इज इलियम। इलियम जो है आपके पास, इसी में जो है वो डाइजेशन कंप्लीट होता है। ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है। इसी में जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है, डाइजेशन कंप्लीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी इसी में ही होता है, एब्जॉर्प्शन भी इसी में होता है। आफ्टर डाइजेशन जब आपके पास फूड को हमने एब्जॉर्ब करके कहां भेजना है, ब्लड में भेजना है, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन में होगी, ये होगी आपके पास इलियम में। तो ये चीजें याद रखनी है आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि 6.25 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पे जो ड्यूडेनम इसका पहला पोर्शन होता है, जहां पे स्टमक का पाइलोरिक रीजन ओपन होगा, कल ही बात हो गई थी इसके बारे में। सी शेप्ड होता है, ये ब्रॉड एरिया है ये हमारे पास। यहाँ पे हिपैटोपैनक्रियाटिक सिक्रीशंस भी आती हैं जो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगी। दूसरा पोर्शन जिजनम है जो कि हाईली वेस्क्यूलर होता है, और तीसरा पोर्शन इलियम है जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है। डाइजेशन यहाँ पे होगा, डाइजेशन कंप्लीट यहाँ पे होगा, और एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा। और एक चीज और कि ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, एक चीज आप और लिख सकते हैं इसमें, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये। तो सबसे ज्यादा क्वाइलिंग किसमें होती है, इलियम वाले पोर्शन में होती है। तो ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ हमारे पास जो है वो सिक्रीशंस होती हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो डाइजेशन कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो वो जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं या जो सिक्रीटरी सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, दीज आर क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहेन। ठीक है, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहेन्स क्या है, ये हमारे पास सिक्रीटरी सेल्स हैं जो अपना इंटेस्टाइनल
जूस सिक्रीट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस को हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सक्कस एंटेरिकस हमारे पास क्या है, या सक्कस एंटेरिकस हमारे पास कहां से रिलीज होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्कस एंटेरिकस कहां से रिलीज होगा, सक्कस एंटेरिकस क्या है, तो सक्कस एंटेरिकस जो है वो इंटेस्टाइनल जूसेस को बोला जाता है। और ये कौन रिलीज करता है, जो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट सिक्रीटरी सेल्स हैं, जो ग्लैंड का काम करते हैं, जिनको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहेन बोलते हैं, यहां से ये सिक्रीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना इस चीज की तरफ। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहां ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या आ गया हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम डायग्राम पहले देख लें तो डायग्राम किस तरह का रहता है, इसका क्या शेप रहेगी। इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा। लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पोर्शन है दैट इज नोन एज सीकम। ठीक है जी, सीकम में, सीकम जो है आपके पास, सीकम में ओपन होगा आपका इलियम वाला पोर्शन। इलियम कहां ओपन हो रहा है, सीकम में ओपन हो रहा है। फिर ये पोर्शन सीकम है और इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन जा रहा है इसको बोलते हैं हम कोलोन। ये भी पूरा कोलोन है, ये भी कोलोन वाला एरिया ही है। और यहां पे लास्ट वाला पोर्शन, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड रेक्टम, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। और लास्ट में क्या आ जाता है आपका, एनस। रेक्टम में क्या किया जाएगा, अब यहां से आपके इलियम से फूड जो है डाइजेस्ट होके, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहां गया, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में गया। और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन में इलियम ओपन होता है, सीकम में ओपन होता है। और इसके बाद जो है आपके पास क्या आ जाएगा, कोलोन। ठीक है, ये ऊपर को जा रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं असेंडिंग कोलोन। ये इस तरह से है तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और ये नीचे की तरफ को पूरा फूड लेके जाएगा तो इसको हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ये चीज ध्यान देनी है आपने। फिर पूरा फूड यहां से अनडाइजेस्टेड फूड पूरा जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर जो फीसिस में प्रेजेंट है वो किया जाएगा, जो जो चीजें बॉडी को चाहिए वो एब्जॉर्ब की जाएंगी। और पूरा अनडाइजेस्टेड मटेरियल कहां पहुंच जाएगा, रेक्टम में पहुंच जाएगा। तो यहां क्या होगा, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, एंड देन एनस के थ्रू हम अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। एक चीज और होती है आपके सीकम में, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन हमारी बॉडी में उसका कोई काम नहीं है, बस है वो हमारे पास। तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारी बॉडी में जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल बताइए, तो वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे पास क्या हो गया, अपेंडिक्स हो गया। और भी वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे पास है, जैसे हमने पीछे थर्ड मोलर की बात करी थी टीथ वाले पोर्शन में, तो वो भी वेस्टिजियल टीथ ही था, उसका कोई काम नहीं है हमारे पास। यहाँ पे भी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसमें क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कुछ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो थोड़ा बहुत डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोई रोल उनका नहीं होता। आपने बहुत बार सुना होगा, अगर किसी को है ना अपेंडिक्स में इंफेक्शन हो जाता है तो उसको बहुत जोर का दर्द होगा, देन उसको अपेंडिक्स को रिमूव किया जाएगा, उसका ऑपरेशन होता है। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि उसको अपेंडिक्स हो गया है। अपेंडिक्स होता नहीं है, अपेंडिक्स तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, बस हमारे अपेंडिक्स में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है जी, तो इस रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स को क्या बोला जाता है, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स को एक टर्म दी जाती है हमारे पास। रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स को हम क्या बोलेंगे, अपेंडिक्टोमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स को क्या बोला जाता है, अपेंडिक्टोमी।
एपेंडेक्टोमी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमारी बॉडी से सर्जिकली कोई ऑर्गन रिमूव किया जाता है तो वहां पे पीछे ये शब्द आ जाता है टॉमी। ठीक है, तो अपेंडिक्स को रिमूव किया तो अपेंडिक्टोमी, ये चीज याद रखनी है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स है ये हमारे पास। अगर इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिक्स होता है तो सर्जिकली उसको रिमूव किया जाएगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपेंडिक्टोमी। ये चीज को आपने याद रखना है। तो अब हमारे पास हमने कंप्लीट कर लिया एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पोर्शन। एलिमेंट्री कैनाल देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हमने कहां से शुरू किया था? बक्कल कैविटी से शुरू किया था। बक्कल कैविटी से शुरू करके हमने पूरा बक्कल कैविटी में टंग की बात करी, टीथ की बात करी, फिर हम फेरिंग्स पे आए, फेरिंग्स पे हमने टॉन्सिल्स की बात करी, फिर हम ईसोफेगस पे आए, ईसोफेगस के बाद हम स्टमक में आए और स्टमक में मैंने आपको उसके पार्ट्स बताए, कौन सा पोर्शन ईसोफेगस कौन से पोर्शन में ओपन होता है, कौन सा पोर्शन ऑफ स्टमक जो है वो अपना इंटेस्टाइन में ओपन होता है, कौन से पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन में ओपन होता है। और आज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल में देखा, हमने लार्ज इंटेस्टाइन को डिटेल में देखा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास एलिमेंट्री कैनाल इज लाइक अ पाइप, एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप है, तो उस पाइप की जो दीवारें हैं, है ना, लाइक ये पाइप है आपके पास पूरा, तो खाना यहां से जा रहा है आपके पास, तो इस पाइप की ये जो दीवारें हैं पूरी, ये दीवारें कौन से मसल से बनी हुई हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन से मसल्स हैं, कौन से सेल हैं, कितनी लेयर्स हैं हमारे पास, दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को डायग्राम से समझेंगे हम। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हिस्टोलॉजी में क्या क्या चीजें आपके पास रहती हैं, तो आपके पास कलरफुल पेन्स होंगे, आपने कलरफुल पेन लेने हैं और डायग्राम बनाना है। देखिए बायोलॉजी अगर पढ़ना है तो पेन कॉपी हाथ में होनी चाहिए और कलरफुल पेन होने चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे डायग्राम्स आप बनाओगे उतना ही ज्यादा आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी कि कहाँ पे कौन सी चीज है और कैसे अरेंज है। ठीक है जी, चलिए तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद लेवलिंग करेंगे, कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे है, कितनी लेयर्स हैं हमारे पास, ये सारी चीजें। ठीक है, 4 टोटल लेयर्स होती हैं हमारे पास और कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं लेयर से पूछ लेते हैं कि ऊपर अपना अंदर से बाहर की तरफ को लेयर्स अरेंज करिए या बाहर से अंदर की तरफ को जो है वो लेयर्स अरेंज करिए। कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो इन चीज की तरफ ध्यान देना, कौन कौन सी लेयर्स आ रही हैं, क्या क्या हम बनाते जा रहे हैं, तो इन चीजों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये डायग्राम है, आपने बनाना है ये डायग्राम सबने। इस तरह से अब लेवलिंग करते हैं, कौन सी चीज, कौन सी लेयर, कौन सी वाली कहां पे प्रेजेंट है हमारी। ये है सबसे बाहर वाली लेयर, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बाहर वाली लेयर जो होगी वो है सीरोसा। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? सीरोसा है हमारे पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज सीरोसा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान देना है इस चीज पे, सीरोसा। फिर आपके पास ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं ये आ जाएंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और आपके पास जो है ये वाली जो लेयर है ये आ जाएंगे सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स ये दोनों ही मिलके एक
दूसरी लेयर बनाते हैं जिसका नाम है मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। ये दूसरी लेयर बनाते हैं मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। पहली लेयर है सिरोसा और दूसरी लेयर है आपके पास मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। दूसरी लेयर बना दी इसने। फिर आपके पास आता है ये जो मैंने डॉटेड सा बनाया हुआ है पोर्शन, ये डॉटेड पोर्शन क्या है आपके पास, ये आ जाएगा सब म्यूकोसा। अगेन इंपॉर्टेंट, ये वाला तीसरी लेयर आ गई सब म्यूकोसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सब म्यूकोसा। फिर आपके पास आ जाते हैं, अगेन मैंने ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं, इन बॉक्सेस को हम बोलेंगे मस्क्यूलरिस इंटरना, मस्क्यूलरिस इंटरना। फिर आपके पास दूसरा पोर्शन आ जाता है डॉटेड सा पोर्शन, जिसको हम बोलेंगे लैमिना पॉरीफेरा। ये वाला पोर्शन लैमिना पॉरीफेरा, ये चीज को ध्यान देना है। और फिर मैंने ऐसा वेव सी एक बनाई हुई है जिसको बोलते हैं एपिथीलियम। ये वाला पोर्शन दैट इज नोन एज एपिथीलियम। 3 लेयर्स बताई मैंने आपको कौन कौन सी। एक आपके पास आ गया मस्क्यूलरिस इंटरना, फिर ये डॉटेड सा पोर्शन आ गया दैट इज लैमिना पॉरीफेरा, देन आपके पास ये वेव सी बनाई है मैंने दैट इज नोन एज एपिथीलियम। ये तीनों मिलके चौथी लेयर का जो है वो बनाते हैं, चौथी लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं म्यूकोसा, दैट इज नोन एज म्यूकोसा। फोर्थ लेयर इज नोन एज म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा, सेकेंड लेयर इज मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, थर्ड लेयर इज सब म्यूकोसा एंड फोर्थ लेयर इज म्यूकोसा। तो ये चीज ध्यान देनी है आपने, आउटर मोस्ट सिरोसा है, इनर मोस्ट म्यूकोसा है। सबसे बाहर सिरोसा मिलेगी, सबसे अंदर आपको म्यूकोसा मिलेगी। अगर आपको अंदर से बाहर की तरफ को पूछा गया है या बाहर से अंदर की तरफ को पूछा गया है तो आपने सीक्वेंस उसी तरह से क्या करना है, याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। देन आपके पास ये जो मैंने सर्कल सर्कल बनाए हुए हैं बीच में, ये क्या चीजें हैं, तो ये कुछ प्लेक्सिस होते हैं। ये ऊपर वाले जो गोले गोले बनाए हैं इनको बोलेंगे ऑर्वेक प्लेक्सिस, और ये जो नीचे वाले गोले गोले हैं इनको बोलते हैं हमारे पास ऑर्वेक प्लेक्सिस, और नीचे वाले जो आ जाएंगे सब म्यूकोसल प्लेक्सिस, सब म्यूकोसल प्लेक्सिस। ये दोनों याद रखने हैं आपने, ऑर्वेक प्लेक्सिस एंड सब म्यूकोसल प्लेक्सिस आपके पास होते हैं। इसके अंदर फिर आपके आ जाएगा ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन क्या होता है, वो पोर्शन जहां से खाना जा रहा है ना, मतलब वो खाली एरिया जहां से खाना जाएगा, पाइप का वो खाली एरिया जहां से खाना जाएगा, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। ठीक है जी, तो आपने ये याद रखनी है कि कहां कहां पे। अच्छा, ये मैंने ऑब्लिक कुछ लाइंस लगाई हुई हैं, इनको बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास ऑब्लिक मसल्स। तो सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा है, सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा है। कौन कौन सी लेयर से मिलकर बनी है आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी प्लेक्सिस प्रेजेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें और क्या चीज हम याद रख सकते हैं, और क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आपको ये लेयर्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन सिरोसा कुछ पार्ट्स में एब्सेंट है, वो एक एक्सेप्शन आ जाएगी। ऑब्लिक मसल्स केवल स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ये एक एक्सेप्शन आ जाएगी। सारे के सारे ग्लैंड पूरी एलिमेंट्री में, जैसे आपके स्टमक में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, आपके इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सारे के सारे ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा रीजन, म्यूकोसा लेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी लेयर में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं या सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे अंदर वाली लेयर में होते हैं, और सबसे अंदर वाली लेयर इज म्यूकोसा। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, एक ग्लैंड हमारे पास है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा वाली लेयर में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगी। फिलहाल के लिए आपने ये डायग्राम बनाना है, फिलहाल के लिए आपने इसकी लेयर्स याद करनी है कि कौन कौन सी लेयर कहाँ पे है। कल हम शुरू करेंगे इसकी एक्सेप्शंस कि कहाँ कहाँ पे सिरोसा नहीं है, कहाँ कौन सा ग्लैंड जो है वो सब म्यूकोसा में है, कौन सारे ही ग्लैंड जो है कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ऑब्लिक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे। तब तक के लिए आपने पुरानी वीडियोस देखनी है, समझने की कोशिश करनी है क्या पढ़ाया जा रहा है, और मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।